की जरूरत क्या है, क्यों इस मजलिस की जरूरत है, इसको समझने की बात है। आखिर इस मजलिस को क्यों आह्वान किया गया? हम तो गांव-गांव जाकर आपसे मिल ही रहे, फिर आपको इतना कष्ट देकर आपके गांव से, आपके शहर से वापस यहाँ क्यों बुलाया गया? ये इसलिए कि आज अगर किसी कौम को सबसे ज्यादा मशवरे की जरूरत है तो वो देश का, बिहार का मुसलमान। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, एक पैगंबर साहब ने आपको बताया, जब आगे का रास्ता न दिखे, जब आगे का रास्ता न दिखे तो मशवरे में खैर है, मशवरे में खैर है। इसलिए आज आपको ये तकलीफ दी है, आपको यहाँ पर दावत किया है, आपको बुलाया है। मुसलमानों को मशवरा इसलिए करना है कि आपके हदीस में जो बात आपको बताई गई, पैगंबर साहब के हवाले से जो बात बताई गई कि मुसलमानों की ये जिम्मेवारी है। सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये आपकी जिम्मेवारी बताई गई, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने की। और आज आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि देश में आधे से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपको ये आपके हदीस में बताया गया, अपने बच्चों की तालीम की, तरबियत की, पढ़ाई की, परवरिश की आप वो नहीं कर पा रहे। तो मशवरा इसलिए करना है कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ताकि मुसलमान होने के नाते आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सकें। ये मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उसका पहला शब्द, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है, आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीएए का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब लाचार असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ से मार दिया जाता है तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए मशवरे की जरूरत है, इसलिए ये आज मजलिस बुलाई गई है, इसलिए ये मजलिस बुलाई गई है कि मिलकर मशवरा करके कोई ऐसा रास्ता निकाले कि इन बातों पर अमल किया जा सके। मैं प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका रहनुमा न होने का दावा करता हूं। जन सुराग कोई दल नहीं है, जन सुराग दल नहीं है,
जब सुराज वो व्यवस्था है, वो सोच है कि इन सारे मशवरे के बाद जो चीज तय की जाए उसको ईमानदारी से जमीन पर अमल किया जाए। इसलिए आज आपको बुलाया। मैं वही प्रशांत किशोर हूँ जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनाव जीतने में मदद किया। उस नजरिए से यहाँ बैठे हुए बहुत सारे मुसलमान भाई ये कह सकते हैं कि जिस लड़के ने, जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी की मदद की है उसके साथ उसको अपना साथी बनाकर कैसे चले। बात तो ठीक है, मोदी को हमने बनाया नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने में अपना कंधा जरूर लगाया। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 2014 में हमने मोदी को जिताने में कंधा लगाया है, तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे शख्स ये भी जानते हैं कि 2015 से 2021 तक इस देश में मोदी और भाजपा जहाँ कहीं भी चुनाव हारे, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उन नेताओं और दलों के पीछे भी किसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया। ये मेरा परिचय है, इसको जान लीजिए। ये परिचय का दोनों पहलू है, इसको अपने कसौटी पर कस लीजिए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। मैं यहाँ आया हूँ इस मजलिस में आपको ये कहने कि दल सुराज क्या है, आपकी बदहाली की चर्चा करने आया। उसके कारण बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको उससे निकलने का रास्ता भी दिखाऊंगा। अगर आपको वो समझ में आए तो आप बिल्कुल इसको अपनाइए, न समझ में आए तो आपसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। मुझे कुछ साथियों ने कहा है ये आज हम आप कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता। हम फिर से बोल रहा है मेरे भाई, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए। वोट करने वाले तो तमाम देश में बैठे हुए, हम आपकी दुआ दे रहे हैं और आपकी दुआ से बिहार में वो व्यवस्था बनाएंगे कि जो चीज आप वर्षों से दशकों से अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं वो करके आपको दिखाया जाए। और एक और भरोसा रखिए, जो लोग इन प्रशांत किशोर को जानते हैं, अगर हमने आपकी मदद से, आपके दुआ से बिहार में ये व्यवस्था बना दी तो लिख के रखिए, ये बिहार से शुरू हो रहा है लेकिन बिहार में रुकेगा, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए आपको आज दावत देकर बुलाया। सबसे पहले ये आप समझिए कि मुसलमानों की इतनी दुर्दशा है, जो आदमी जो वक्ता खड़ा होता है, तकरीर करता है, वो यही बताता है मुसलमानों को किसने ठगा, मुसलमानों को सबने ठगा, हम लोग की हालत बहुत खराब है, कैसे इससे बाहर निकले। आप में से कोई लोग कांग्रेस को दोषी बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि लालू ने ठग दिया, कोई नीतीश को दोष दे रहा है, भाजपा को तो लोग बता ही रहे हैं। लेकिन जो मैं गांव में घूम कर कहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मुसलमानों की बदहाली क्यों कर रहे हैं। मुसलमानों की ये बदहाली इसलिए है कि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कर, ये हम नहीं कर, ये तो बात पैगंबर साहब ने कही। अगर आपको लगता है कि जो भी हुक्मरान है, किसी दल का हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जालिम है या आपके बच्चों की चिंता उसको नहीं है, तो बात अगर पैगंबर साहब ने कही है तो वो गलत नहीं हो सकती। आधा बात मत पढ़िए, आपके ऊपर जालिम हुक्मरान को बैठाए जाएंगे जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे।
आपने पीछे जिसको भी चुना उसको चुनने में जो गलती हुई उसी वजह से आज आपकी ये कहानी। सक्सेस कमेटी का रिपोर्ट हर मुसलमान पढ़ता बताता है। सक्सेस कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि इस देश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब पिछड़ा बदहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो मेरे भाई सक्सेस कमेटी का रिपोर्ट आया 2006 में। 2006 से पहले आजादी के बाद 2006 तक इस देश में भाजपा का शासन नहीं था। तब तो उन्हीं लोगों का शासन था जिसको आपने अपना रहनुमा बनाया है। तो आखिर राजनीति की दुर्दशा हुई कैसे? फिर वही बात बताऊंगा कि अगर बात पैगंबर साहब ने कही है तो गलत नहीं हो सकती। आपने गलत रहनुमाओं को चुना, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। आप बिहार के नजरिए से देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई हमको यहाँ गलत नहीं। मेरे आपको 2014 में नीतीश कुमार के तौर पर एक विकल्प मिला। आज मैं नीतीश के विरोध में न्यूज कर रहा है ना, हम मिला नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई गलती घुस गया करके झूठ मूठ मत कीजिएगा। आपको याद होगा 2010 में जब नीतीश और भाजपा की सरकार चल रही झूठ मूठ हाँ मिला रहे जो हम तो पहले से थे घुस गया आपके लिए नीतीश कुमार ने कुछ अलग से किया हो या न किया हो, बिहार में जो काम हुआ उसका थोड़ा बहुत फायदा मुसलमानों को भी हुआ। आपके साथ गलत नहीं हुआ, तब आपको नीतीश कुमार का रहनुमा बनाना चाहिए। ये वही नीतीश कुमार है जो 2014 में 13 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया तो गठबंधन से भाजपा से अलग हो गए। लेकिन वही नीतीश कुमार का 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो मुसलमानों ने उनको अपना रहनुमा अपना रहबर नहीं बनाया। आपने उनकी मिट्टी पलीत करा। ये आपकी सोच है। और वही नीतीश कुमार अभी 2 महीना लोकसभा चुनाव के पहले सीएए पर आपके खिलाफ वोट देने के बाद 2017 में आप लोग पकड़ने के बाद वही नीतीश कुमार फिर इंडिया अलायंस में चले गए। तब आप लोगों को अपना रहनुमा नहीं मानना चाहिए था, लेकिन मुसलमानों को लगा कि नीतीश कुमार और हमारा रहनुमा हो सकता है। तो जब नीतीश कुमार को रहनुमा बनाना चाहिए था तब आपने नीतीश को छोड़कर लालखेल कर लिया। और जब नीतीश को भरोसा नहीं करना चाहिए था तब आप उसमें रहनुमा खोज रहे थे। इसलिए आपको दोनों बात धरना सहन करना था। अगर आप अपने सही रहनुमाओं का चुनाव नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी आपके पास खुशहाली नहीं आ सकती। आप चुनाव चाहे किसका भी करें। बिहार में 30-35 साल से आप लोग लालटेन को, लालू जी को, राजद को वोट करते हैं। थोड़ा समाज कोई राजनीति